हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जो कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है, जिसका नाम है टॉटोपैथी। टॉटोपैथी एक काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बट अभी के समय में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी उपयोगिता, इसका यूज़फुलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 4 हेडिंग में इस टॉपिक को लेके हम चर्चा करने वाले हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, उसके साथ साथ एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एज अ शॉर्ट नोट, तो वहाँ भी लिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, आखिर टॉटोपैथी होता क्या है, और इसको मैं रिसर्च के कुछ पॉइंट से कोऑर्डिनेट करूँगा, जिससे ये वेरीफाई होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ये कारगर है, क्यों ये इफ़ेक्टिव साबित हो रही है। सेकेंड पॉइंट हमारा रहने वाला है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के कुछ एफरेंस से इसको हम कोरिलेट करेंगे, क्योंकि रेफरेंस सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके आधार पे ही हम कुछ बातें कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कुछ होम्योपैथिक दवा जो कि इस कॉन्सेप्ट पे, इसके बेसिस पे वर्क कर रही है और काफ़ी अपना इफेक्टिव रोल निभा रही है पेशेंट को क्योर करने में। फोर्थ पॉइंट इसका एडवांटेज क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आखिर ये इसकी आवश्यकता क्यों है, उसको हम देखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट हमारा इसका रिलेशन होम्योपैथिक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से, थर्ड हमारा कुछ होम्योपैथिक दवा जो कि इस बेस पे वर्क कर रही है, और फोर्थ हमारा एडवांटेज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, आखिर टॉटोपैथी है क्या। टॉटो मतलब सेम और पैथी मतलब सफरिंग, यानी कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमको याद आता है कि ये आइसोपैथी का ही कॉन्सेप्ट है। नो डाउट आइसोपैथी के कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करती है। इसका जो आप टेक्निक बोल सकते हैं, इसका जो प्रोसेस बोल सकते हैं, ये बेस्ड है आइसोपैथी के। बट जब इसी मेडिसिन को हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करते हैं, पोटेंटाइज मेडिसिन उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे देते हैं, फिर वहाँ से जो सिम्टम हम निकालते हैं, उस सिम्टम के आधार पे जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो ये टोटली यहाँ पे होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के आधार पे ये टेक्निक हो जाती है। यानी कि क्वाइट ये आइसोपैथी से भी मैच कर रहा है, और अगर आप प्रूविंग के बाद की बात करें तो ये होम्योपैथी से भी मैच कर रहा है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैच होते हैं। टॉटोपैथी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं, देन हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बातें करते हैं। इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इट इज़ द मेथड ऑफ क्योरिंग, एक ऐसा मेथड है क्योर करने का, और रिमूविंग द बैड इफेक्ट, रिमूव कर रहा है बैड इफेक्ट, किसके बैड इफेक्ट को, ऑफ कन्वेंशनल ड्रग्स। जो भी कन्वेंशनल ड्रग्स हैं, जो भी मॉडर्न मेडिसिन है, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, जितने ये सब ड्रग्स हैं, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए बाय मीन्स ऑफ आइडेंटिकल पोटेंटाइज ड्रग, यानी कि उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, मटेरियल डोज के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसी मटेरियल डोज का एक पार्ट लेके उसको पोटेंटाइज करके सेम पेशेंट को दे देना, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोपैथी। और ये कॉन्सेप्ट आप इसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो एक हॉर्मोसिस आपने पढ़ा होगा, जब आप एमडी में जाते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको पढ़ाया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट आता है हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लोअर डोज इनहिबिट हायर डोज किल, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर लोअर डोज में दिया जाए तो वो इनहिबिट करता है, एक तरह से बोल सकते हैं वो एक्टिवेट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या सेल को, और वही डोज अगर आप हाई में दे दें, हाई डोज दे दें, तो वो उसको किल कर देता है, उसको वहाँ पे उसका नाश कर देता है, उसको वहाँ पे उसको डेथ के कगार पे ले जाता है। तो हॉर्मेसिस ये बात प्रूव करता है टॉटोपैथी के कॉन्सेप्ट को। कुछ इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये टॉटोपैथी वर्क कर रही है, यानी कि किसी को अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग हुई है, तो अगर आप आर्सेनिक उसको पोटेंटाइज फॉर्म में दे दें, तो वो उसके आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग है, जो उसका टॉक्सिन है, उसको रिलीज़ करने में, बॉडी से हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसी तरह अगर किसी को लीड की पॉइजनिंग हुई है, तो लीड को आप पोटेंटाइज फॉर्म में अगर दे दें, तो वो बॉडी से उसको एक्सक्रीट कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यानी कि सेम डोज लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को हार्म कर रहा है, और उसी को अगर पोटेंटाइज करके हम अगर लोअर फॉर्म में दे दें, तो वही उसको उस मटेरियल डोज को एक्सक्रीट कराने में बॉडी से हेल्प कर रहा है। ये काफ़ी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट रिसर्च के द्वारा वेरीफाइड है, इसलिए इस बेसिस को, इस कॉन्सेप्ट को हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इंक्लूड करके और एक बेटर रिजल्ट हम दे सकते हैं
बेटर रिजल्ट हम पा सकते हैं। ये था टोटोपैथी का इंट्रोडक्टिव पार्ट। ये था इंट्रोडक्टिव पार्ट। हम डायरेक्ट आते हैं ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन से इसका क्या रिलेशन है, जो हमारा सेकेंड हेडिंग था। ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में आपने एफरेज पढ़ा होगा 74, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया है डॉक्टर हैनीमैन ने, जिसके कारण वाइटलिटी कितनी डाउन हो जाती है उसका एक्सप्लेनेशन इस एफरेज में दिया हुआ है, जिसको हम जानते हैं आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ के नाम से। यहाँ पे जब आप इस पूरे एफरेज को तो मैं रीड नहीं करूँगा, इसके ड्रग्स को बताता हूँ, जैसे कि एब्यूज़ ऑफ कैलोमेल, कोरोसिव, सब्लिमेट, मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आयोडीन एंड इट्स ऑइंटमेंट, ओपियम, वैलेरियन, सिनकोना बार्क एंड क्विनीन, फॉक्स ग्लोब एंड प्रोसिक एसिड, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन का जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने किया है, जिसका उपयोग करके पेशेंट की वाइटलिटी को इतना ज़्यादा डाउन किया जा रहा था। ये कॉन्सेप्ट जिसको मैंने रीड किया था, जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कि सिनकोना बार्क जो उसका क्रूड फॉर्म है, उसके इफेक्ट को बॉडी से ख़त्म करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने भी सिनकोना बार्क जो पोटेंटाइज फॉर्म में था उसको दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर हैनीमैन भी इस पॉइंट को वेरीफाई कर रहे थे और इसको अपने वे ऑफ क्योर, वे ऑफ ट्रीटमेंट में अपनाने की बातें कर रहे थे। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है 74 का, कि आर्टिफिशियली क्रोनिक डिजीज़ जिसमें टोटोपैथी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री जान जाए कि पेशेंट इस तरह के ड्रग्स पे डिपेंड था, तो उस ड्रग के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उसका पोटेंटाइज फॉर्म में सेम उस ड्रग को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी ऑब्स्टेकल बीच में आ रहा है वो हट जाए और पेशेंट क्योर की तरफ जाए। इसी तरह का एक एफरेज में 92, जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि काफ़ी अब अगर सीरियस कैरेक्टर लेके अगर पेशेंट आ रहा है, उस समय क्या करें। उस समय हमें जो भी उसका कॉन्जॉइंट मैलेडी जो फॉर्म हुआ है उसके आधार पे ही प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। और वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने इस बात का जिक्र किया है कि वो क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, उसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है पेशेंट में, और उसके कारण उस इंडिविजुअल का कोई ऑर्गन डैमेज ना हो जाए। इसलिए हमको जो भी करंट हमको वहाँ पे सिम्टम मिल रहा है, जो भी सिचुएशन जो भी वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसके आधार पे हमको पेशेंट को दवा देना चाहिए, ताकि उसका फर्दर कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। तो 74 सबसे एक मेन एफरेज में जो टोटोपैथी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा वेरीफाई करता है, क्यों टोटोपैथी आवश्यक है उसको वेरीफाई करता है। और उसके साथ साथ 92 जहाँ पे ये इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इस तरह की मैलेडी डेवलप हो रहा है, कॉन्जॉइंट मैलेडी डेवलप हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको 92 से मिल जाएगा। ये दो एफोरिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई और एफोरिज्म अगर इससे रिलेट करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में खासकर पेनिसिलिन और कॉर्टिसोल सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आप होम्योपैथिक प्रूविंग की जब बात करेंगे तो कॉर्टिसोल का प्रयोग किया जा रहा है खासकर वैसे लोग में जो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, डर्मेटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं और जिनकी हिस्ट्री में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस तरह के स्टेरॉइड का यूज़ धड़ल्ले से हुआ है। वैसे लोगों में ये मेडिसिन को यूज़ किया जा रहा है, उनका ऑब्स्टेकल हटाया जा रहा है और पेशेंट को क्योर की तरफ आगे ले जाया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बस 2 मेडिसिन का जिक्र किया। इसके अलावा भी बहुत सारी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक जो टोटोपैथी के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। हमारा लास्ट पॉइंट है एडवांटेज। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे एक इसका बेहतर फ़ायदा है कैन बी एसिमुलेटेड इन मैटेरिया मेडिका। और इसको मैटेरिया मेडिका में हम कैसे एसिमुलेट कर सकते हैं? वही सेम टेक्निक ड्रग प्रूविंग के माध्यम से जो भी सिम्टम आ रहा है उस सिम्टम को हम इनरोल करेंगे और उस सिम्टम के आधार पर जब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आएंगे तो हम वहाँ पे टोटलिटी के हिसाब से पेशेंट को दवा देंगे। तो इसको प्रूविंग करके, ड्रग प्रूविंग करके आसानी से इसको एसिमुलेट किया जा सकता है अपने होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका में। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, दे कैन बी गिवन टू एंटीडोट टू और रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ कन्वेंशनल ड्रग्स। कन्वेंशनल ड्रग के बैड इफेक्ट को हटाने के लिए इस तरह के हम पोटेंटाइज मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसका जिक्र हमने 74 में किया। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज जैसे केसेस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो इनक्यूरेबल केस में भी क्योर की दिशा में आगे बढ़ जाए, क्योंकि वाइटलिटी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस की गई है। तो वैसे केसेस में ये हेल्प कर सकता है। एडवांटेज में सबसे हमने पहला पॉइंट देखा कि इसको एसिमुलेट किया जा सकता है होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका में थ्रू ड्रग प्रूविंग के माध्यम से, और किया भी गया है, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह जैसी दवा को इनरोल किया गया है। उसके अलावा सेकेंड हमने पॉइंट देखा कि बॉडी से कन्वेंशनल ड्रग के इफेक्ट को हटाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है।
आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ आइडिया लग गया होगा कि टोटोपैथी है क्या। इसके अलावा आप डिफरेंट रेफरेंस को देख के, रेफरेंस को आप रेफ़र करके इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।